सवाल फिर से घूम फिर कर वहीं आता है कि इस पूरे मामले में सवाल तो बीसीसीआई से भी पूछा जाना चाहिए था। सवाल तो जयशा से लेकर, माफ कीजिएगा जयशा तो चलिए आईसीसी के हो गए, लेकिन जय मेहता से लेकर जूही चावला, इन सबसे सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि केकेआर के ओनर्स तो ये भी है ना, तो इनसे तो कोई सवाल नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, शाहरुख खान को सब गद्दार कह रहे हैं। आइए फाजिल साहब, एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड फाजिल साहब। देखिए, दो तीन बातें आ गई, मैं जरूर कह के चाह रहा हूँ। 14 हिंदू मर गए दूषित पानी पी के इंदौर में, उस पर बात कोई नहीं कर रहा है। वो भी तो किसी गद्दारी से मरे हैं ना, भ्रष्टाचार के चलते वो 14 हिंदू मर गए, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी, जा करके पाकिस्तान के स्पीकर से हाथ मिला के, बढ़ के हाथ मिलाए, उन सर कोई बात नहीं कर रहा। अगर वही हाथ शाहरुख खान मिला लेते तो शाहरुख खान गद्दार हो जाते। यूएन के अंदर फिलिस्तीन को लेकर 2 दिन पहले बैठक हुई। यदि आप बांग्लादेश के हिंदुओं से प्यार करते हैं तो आपने बांग्लादेश के लिए हिंदुओं के लिए यूएन में क्यों नहीं बात उठाई? कौन उठाएगा? भारत का मुसलमान उठाएगा कि भारत सरकार जाएगी यूएन? दुनिया में कहीं भी पंचायत का रास्ता तो एक ही है ना, यूएन। यूएन में जाकर के भारत की सरकार ने क्यों नहीं उठाया बांग्लादेश का मामला? हमारे से क्या मतलब? हमें तो अफसोस होता है इस देश के अंदर के लोगों को कहना पड़ता है कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी हिंदू हैं। अरे हम सब भारतीय हैं, लेकिन सच्चाई बोलिए। आप दूषित पानी पी के भ्रष्टाचार की लोग मर रहे, एक्सीडेंट से लोग मर रहे। एम्स में 3 महीना में एक एमआरआई का नंबर आता है। कोई बीजेपी का बहुत घमंड होगा तो लगा दे 100 मशीन एमआरआई की, लगा दे, वहां पे डॉक्टर अपॉइंट कर दे। हार्ट के मरीज का इलाज 3 साल के बाद का समय मिल रहा है एम्स के अंदर हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए। सड़कों का क्या हाल है आप देख ही रहे। ये सारी बात है। अब शाहरुख खान को गद्दार कह रहे, अरे भाई गद्दार बीसीसीआई को भी कह सकते हैं ना। अब एस जयशंकर ने जाकर के हाथ मिलाया पाकिस्तानी स्पीकर से, और आप पाकिस्तान के साथ अभी क्रिकेट मैच खेले, और अभी हमारी बहन ने कहा कि अभी बांग्लादेश से मैच होने वाला है, उस पर कोई नहीं बोल रहा है। अब से बोलना शुरू कर दीजिए ताकि आगे मैच ना हो। पाकिस्तान भी होगा वहां पर। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं ना कि अभी से बोलना शुरू करिए। शायद किसी को मालूम नहीं है ये बात कि बांग्लादेश से मैच होने वाला है। लेकिन चूंकि अगर शाहरुख खान, अगर वो मैच भी सिर्फ शाहरुख खान खेलता, वो भी गद्दार हो जाता। भारत का हर मुसलमान को गद्दार दिखता है। लेकिन क्योंकि शाहरुख खान को इस देश के लोगों ने, अरे आप ही से सवाल है, इस देश के लोगों ने ही शाहरुख खान को सिर आंखों पर बैठाया ना। यहाँ से एक बात निकल कर आई जिसमें दम है कि साहब इस देश के लोग ही शाहरुख खान को हीरो बनाए हैं, सिर आंखों पर बिठाए हैं। शाहरुख खान को सामने आकर कुछ बोल देना चाहिए था, बेहतर होता शाहरुख खान की तरफ से। बम ब्लास्ट की सामग्री पकड़ी गई राजस्थान के अंदर, सारे हिंदू पकड़े गए हैं। किसी चैनल में किसी प्रवक्ता ने, किसी बाबा ने, किसी हिंदू बाबा ने एक बार भी नहीं, आखिर वो भी तो कहीं फटता ना। चलिए ठीक है, अगर नहीं पकड़ा जाता तो वो भी कहीं फटता, फिर उसका इल्जाम भी मुसलमान के सिर आता, तो उस पर भी तो बोल देना चाहिए था। एक सेकंड, अच्छा 10 सेकंड, जल्दी से 10 सेकंड, उसके बाद में शिवम के पास है। पद्मश्री से सम्मानित है वो, हाँ, तो ऐसा नहीं है, नेशनल अवार्ड और ये सब चीजें मिले हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो भाई कोई चलता फिरता ऐसे ही आम आदमी है कि भाई कुछ भी है। उसने देश के लिए बहुत कुछ अचीव किया है, उसको सम्मानित करते हैं, सरकारें भी करती हैं, हम भी करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आप बीसीसीआई पे उंगली नहीं उठा सकते। मुझे फिर से आगे आना पड़ेगा और आप सबके माइक बंद कराने पड़ेंगे। आपका माइक बंद करवा रही हूँ, रुक जाइए अब जरा, सबके माइक बंद कराने पड़ेंगे। शिवम आपके पास आ रही हूँ और इस सवाल के साथ आ रही हूँ कि जब ऑपरेशन सिंदूर ऑन रहता है तो इंडिया पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था, पता है ना, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर ऑन है और भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ी मैदान पर उतरकर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। आगे आने वाले समय में भी वो जो T20 वर्ल्ड कप होना है उस पे भी हम बांग्लादेश के साथ भी खेलेंगे और हम पाकिस्तान के साथ भी खेलेंगे। अगर दर्शकों को नहीं पता तो मैं अभी से बता दूं, हमारी सरकार का रुख यही है कि जो मल्टीलेटरल टूर्नामेंट्स है वहां पर हम खेलेंगे, है ना। तो अब यहां पर जो बीसीसीआई का गूफअप, आप इसको कह सकते हैं कि साहब ये बीसीसीआई के लेवल पर गूफअप था। बीसीसीआई को पूल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों के नाम नहीं डालने चाहिए थे, क्योंकि सिर्फ एक मुस्तफिजुर का नाम नहीं था, और भी कई खिलाड़ी। 3-4 सवाल है, फटाफट देते हुए चलते आ जाइए। सबसे पहले जो बॉलीवुड से है, जो शाहरुख खान के समर्थन में, उन्होंने कहा ऐसा कौन सा पहाड़ टूट गया, ऐसा क्या हो गया, पहाड़ टूट गया मतलब 15 लोगों की जान चली गई, देश में हंगामा है लगातार, बीच में नहीं, ये गलत तरीका है, आप उनको रोकेंगे नहीं भाई, उनके बीच में जब कोई बोल रहा था बड़ी परेशानी, रोकिए इनको, आप चाहते ही नहीं बोलने देना तो बात ही खत्म है। क्या आपको देखिए एंकर महोदय, मुझे आप सबकी आवाज बंद करवानी पड़ेगी, ठीक है, प्लीज 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 आवाज बंद कर दीजिए, आवाज बंद करिए, आवाज बंद करिए प्लीज
प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज, मैं एक सेकंड बस इतना कहना चाहती हूँ कि थोड़ी संयम के साथ, थोड़ी गरिमा के साथ, है ना, किसी का मखौल नहीं उड़ाएंगे, किसी का मखौल मत उड़ाइए, किसी की मिमिक्री नहीं करनी है यहाँ पर। हाँ, समय दे, धन्यवाद, मुझे डिबेट का तरीका नहीं सिखाया, शुक्रिया। अब आगे आता हूँ। पहली बात, ना तो नाजिया इलाही खान आपसे छोटी मुसलमान है और ना सुबोही खान। बार बार वो मुसलमान है, शाहरुख खान मुसलमान है, शाहरुख खान मुसलमान है, इसलिए टारगेट किया जा रहा है। मेरे बराबर में जो महिलाएं खड़ी हैं वो भी मुसलमान है, आप भी मुसलमान है। वो कह रही हैं ना मैंने कहा कि वो मुसलमान है इसलिए टारगेट हो रहा है, ना नाजिया इलाही खान ने कहा, ना सुबोही खान ने कहा, आपका बार बार कहना है। और दूसरी एक और चीज, आपकी जबान क्यों लहरा गई जब आप बीसीसीआई पर पहुंची? बीसीसीआई से एक बार आगे बढ़कर आपसे राजीव शुक्ला नहीं बोला गया? कौन है वहां पर वाइस प्रेसिडेंट? कांग्रेस है तो आपकी जबर नहीं, वो मिथुन मिन्हास की बात होनी चाहिए, वो बीसीसीआई की बात कहिए ना राजीव शुक्ला को, पूछिए सवाल प्लीज। अरे गजब बात हो गई। मेरी आवाज ऑन कीजिए, मेरी आवाज ऑन कीजिए, मेरी आवाज ऑन कीजिए। मैंने ही पैनलिस्ट को बताया कि अध्यक्ष बीसीसीआई के मिथुन मिन्हास है और उपाध्यक्ष जो है वो राजीव शुक्ला है। ये दोनों नाम मैंने ही बताए हैं। अभी जनरल नॉलेज टेस्ट जो मैंने लिया, आप में से किसी को नहीं पता था कि बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। सॉरी, म्यूजिक के हिसाब से बात नहीं चल रही है, लेकिन नहीं, जब प्लीज आफत बताता हूँ क्या आ गई, मैं बताता हूँ ना, आप यहाँ से जवाब नहीं सुनना तो कोई लाभ नहीं। मैं बताता हूँ कौन सी आफत आ गई, मैं बताता हूँ कौन सी, मैं बताता हूँ। मेन पॉइंट इज दिस, नॉट राजीव शुक्ला। अब मैं फिर मेन पॉइंट सुनिए, मेन पॉइंट बीसीसीआई है, मेन पॉइंट जय शाह का नाम भी निकल जाएगा एंकर महोदय के मुंह से, लेकिन राजीव शुक्ला का नाम नहीं निकलेगा क्योंकि वो कांग्रेस के, वो बीसीसीआई में भी है। अभी तक बीसीसीआई ठीक था, राजीव शुक्ला का नाम लेते ही बदल गया। प्लीज बीच में लड़ते नहीं है, प्लीज लड़ते नहीं है। अरे उन्होंने ही तो बताया, आपको तो मालूम नहीं था। बात कर लेते हैं, कौन कौन बोले? मेरा व्यूअर जानता है कि मैंने राजीव शुक्ला का नाम लिया। जब वो बोल रहे थे, जोर से चिल्लाते हैं, अगर आप झूठ बोलेंगे शिवम तो झूठ सच नहीं हो जाता। डिसिप्लिन चल रहा था अभी राइट साइड वालों के लिए डिसिप्लिन था, अभी लेफ्ट साइड वालों के लिए डिसिप्लिन नहीं है भैया। वो बोलेंगे, प्लीज रोक दीजिए उनको। दैट इज द मेन पॉइंट। इतना प्यारा विक्टिम कार्ड, इतना प्यारा विक्टिम कार्ड शिवम त्यागी यहाँ पर खेलेंगे। एक सेकंड नासिर साहब, प्लीज एक सेकंड। मेरा निवेदन है, एक सेकंड आप अपना रैंक प्यारा सभी से जारी। विक्टिम कार्ड शिवम यहाँ पर खेलेंगे, मैंने उम्मीद नहीं की आपको लगता है मुझ जैसा आदमी विक्टिम क्योंकि कार्ड खेलेगा? मैंने तो अध्यक्ष अच्छा, एक के काम साथ करिए, साथ मेरा BCCI एबीपी के न्यूज से निवेदन है, उपाध्यक्ष का नाम भी मेरा बताया। निवेदन है, मुझे लगता है शिवम ने सुना नहीं। नहीं, मैंने सुना है। नहीं, लाइव चला गया, लाइव चला गया। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष का नाम भी बताया, लेकिन शिवम ने वो नहीं सुना। और शिवम यहाँ पर किसने मुझे कहा नहीं टारगेट सुना? करेंगे तो मैं तो पलट के जवाब दूंगी ना। मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ आपको टारगेट करने में भाई। आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं हो, आपको इंटरेस्ट टारगेट करूंगा मेरे कंधे का इस्तेमाल करेंगे तो मैं तो जवाब दूंगी ना। मैं तो कहूंगी आप जवाब ना मेरे से, आप एक काम करिए, आप 15 मिनट जवाब दीजिए, मुझे 3 मिनट दीजिए, मेरे लिए काफी है, मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं है और मैं आपके जवाब से डरता भी नहीं। लेकिन आपकी जबान कैसी लहराई बीसीसीआई और राजीव शुक्ला का नाम लेते हुए, रिप्ले करा देना, देख लेना। अब आ गया तो आपने कहा हाँ ऐसी कौन सी आफत है? मैं बताता हूँ कौन सी आफत है। आप कंफर्टेबली एक डेमोक्रेटिक कंट्री में बैठकर एयर कंडीशनिंग कार में अपने घर से निकलकर यहाँ पर आकर अपनी बात रख रहे हैं, वहां पर हिंदू बात नहीं रख पा रहे और आपके लिए कह रहे नहीं नहीं ऐसी कौन सी आफत आ गई। अब आगे सुनिए, अब शाहरुख खान पर सुनिए, शाहरुख खान पर भी सुनिए प्लीज। बीच में जब आपके बीच में कोई नहीं बोला तो ये क्या तरीका है? प्रदीप जी, क्या हम इंडिया और बांग्लादेश की तुलना कर रहे हैं? क्या हम इंडिया बांग्लादेश की तुलना कर सकते हैं? देखिए रोमाना साहब प्लीज, क्या इंडिया पाकिस्तान की तुलना हो सकती है? नहीं रोमाना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो। ये 2014 के बाद जो ये खेती करी है ना, वही ये नतीजा है, वही ये नतीजा है जो आज यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे के जितने भी नहीं अब बीच में आप बोल रहे हैं, अब क्यों बेचैन हो रहे हैं, अब लड़खड़ा रहे, अभी लड़खड़ाओगे। सुनो एक सेकंड बात सुन लो। नहीं, इनकी आवाज नहीं जा रही है, इनकी आवाज नहीं जा रही है, माइक यहाँ पर है। लेकिन बात ये, एक सेकंड आ रही हूँ सर, जरूरी है। उन्होंने पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया की तुलना कर दी है। इंडिया और बांग्लादेश की तुलना हो सकती है? देखिए कि साहब, यहाँ हिंदुस्तान में देखिए मुसलमान आराम से गाड़ी में बैठकर, आप भी आई होंगी, गाड़ी में बैठकर आ गया। और क्या कह रहे हैं आप? माइनॉरिटी आप यही कह रहे हैं? अरे देखिए रोमाना जी, ये सवाल ही आप गलत इंसान से पूछ रही हैं। मेरी नज़र में तो किसी की भी तुलना भारत से नहीं हो सकती। भारत के लिए टॉलरेंट और इंटॉलरेंट शब्द भी गलत है। मैं कहती हूँ भारत में टॉलरेट नहीं किया जाता, सेलिब्रेट किया जाता है हर रिलीजन को। दूसरी बात देखिए, लड़ाई की बात, लड़ाई से इतर मेरी आप लोगों से जो शाहरुख खान के पक्ष में बोल रहे हैं, एक कहावत कही जाती है कि जितना ऊंचा पहाड़ होता है उतनी गहरी खाई होती है। ये रियलिटी है। जूही चावला तो क्वीन चावला नहीं है।
जय मेहता तो किंग मेहता नहीं है, बट शाहरुख खान इज किंग खान। शाहरुख खान और बीसीसीआई जो सबसे रिचेस्ट बोर्ड है दुनिया का, बीसीसीआई जो सबसे रिचेस्ट बोर्ड है। रुमाना जी आप या तो बोलने दीजिए, अगर आपको पता नहीं। समय इतना ही है ना, समय इतना ही है, समय इतना ही है। बीसीसीआई तो रिचेस्ट बोर्ड है ना, किंग खान अगर है तो बीसीसीआई रिचेस्ट बोर्ड है और सारे फैसले बीसीसीआई के हैं। रोमाना अभी सभी इन्होंने बोल दिया कि जो सबसे ज्यादा फेमस होगा, जो बड़ा सेलिब्रिटी होगा, उसको टारगेट करना अच्छा रहता है इन लोगों के लिए। अब मुझे ये बताइए, आपने कहा कि ठीक है बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी जो क्रिसमस के दिन आप चर्च के सामने हनुमान चालीसा गाते। देखिए मुद्दा भटक जाएगा, मुद्दा भटक जाएगा। ये जो इस तरीके की घटनाएं होती है वो कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई घटनाएं। हाँ जी, एक सवाल बार बार उठ रहा है कि शाहरुख खान की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो आपने 2014 से पहले देखा सारे के सारे सेलिब्रिटीज डॉलर के ऊपर बोलते थे क्यों इतना बढ़ रहा, रुपया गिर रहा है, सारे पेट्रोल के ऊपर बोलते थे, काले धन लाने को। आज की सबकी जुबान सिल गई तो अब ये कुछ नहीं बोलेंगे। ये सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अब ये बीसीसीआई की कुछ जिम्मेदारी है या नहीं? वही बीसीसीआई जिसमें राजीव शुक्ला भी है, वही बीसीसीआई जिसमें मिथुन मनास भी है और वही बीसीसीआई जिसमें सेकिया साहब भी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है, मैं तो कहता हूं जिम्मेदारी है। क्यों जिम्मेदारी नहीं है? वो बोर्ड है, उसने फैसला। T20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ खेलेगी। मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स होने देने चाहिए। कब तक आप अपने देने चाहिए? ये बीजेपी के प्रवक्ता है, मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स होने देने चाहिए। समय मेरे पास इतना ही है। कुल मिलाकर मैं चलते चलते बस यही अपील करूंगी कि शाहरुख खान क्योंकि मुसलमान है, इस वजह से कम शाहरुख खान को टारगेट नहीं करना चाहिए। खबर समझिए, जिम्मेदारी बीसीसीआई की थी। खिलाड़ियों का पूल चुनकर उस बोली के लिए बीसीसीआई की तरफ से दिया गया और फिर खिलाड़ी को वापस लेने का फैसला, वो अधिकार भी बीसीसीआई का ही था और बीसीसीआई ने ही अपने अधिकार का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन निशाने पर लगातार शाहरुख खान है। अब वजह क्या है आप खुद फैसला कर लीजिए। चर्चा आपने सुन ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।